हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा ये पढ़ेंगे और इसके ऑथर हैं हर्ष मेंडेर। तो सबसे पहले हम जान लें कि वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा का मतलब क्या है। इरसामा बच्चों उड़ीसा में एक जगह का नाम है, ठीक है। इरसामा एक ब्लॉक है उड़ीसा नामक एक स्टेट में, जो हमारे इंडिया की एक स्टेट है उड़ीसा। और स्टॉर्म तूफान को कहते हैं और वेदरिंग के कई मतलब होते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब है कि मौसम के आबो हवा के कारण जो है सब बर्बाद हो जाना, यानी कि यहाँ पर तूफान के कारण इरसामा में जो बर्बादी हुई, ये लेसन का मतलब है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग कि आबो हवा जब मौसम के कारण जो है जो बर्बादी होती है उसको वेदरिंग कहते हैं। और यहाँ पर इस तूफान की वजह से जो इरसामा में आया था, जो बर्बादी हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सी द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? So, सी द डिफ़िकल्ट वर्ड फर्स्ट। साइक्लोन होता है जो चक्रवात आता है, तूफान आता है, उसको साइक्लोन कहते हैं। और उड़ीसा हम जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारे इंडिया की एक स्टेट है, एक राज्य है, और इसका नाम अब उड़ीसा हो गया है, ODISHA, है ना। तो कोई कंफ्यूज मत करना, उसी उड़ीसा की बात करी जा रही है। डिवास्टेटेड होता है उजाड़ दिया, जब तूफान की वजह से जो गांव उजड़े तो उसको डिवास्टेटेड कहते हैं। मरूंड होता है कि बिल्कुल असहाय अवस्था में पड़ जाना, कभी कहीं भी बिल्कुल भी अकेले पड़ जाना। तो और ड्रेडफुल होता है बहुत डरावनी। तो देखिए, द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। जो साइक्लोन उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में आया था, उसने जो है हज़ारों लोगों को मार दिया उसमें, और हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गांव उसमें उजाड़ हो गए। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, अ यंग मैन, वॉज marooned ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। और 2 भयंकर रातें, यानी कि ऐसी रातें जिसमें तूफान आ रहा हो। प्रशांत, जो कि एक यंग लड़का था, एक यंग आदमी है, उसने बिल्कुल असहाय होकर छत पे की किसी घर की छत पे शरण ली। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि वो अपने गांव वापस जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है? उस यानी कि उस जित तो भयंकर तूफान आया था उसके बाद क्या उसकी फैमिली उसको मिलेगी? तो आज हम पढ़ेंगे। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irisama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर का दिन था 1999, और प्रशांत जो एक यंग मैन है, उसकी माँ को मरे हुए 7 साल बीत गए थे। और वो जो है एक इरसामा नामक एक जगह में एक जो एक ब्लॉक है। बच्चों, ब्लॉक होता है कि जैसे कि हमारी कंट्री है, उसमें कई सारी स्टेट्स होती हैं, और हर स्टेट के अंदर ज़िले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। तो ये ब्लॉक जो है डिस्ट्रिक्ट का छोटा पार्ट है, ठीक है ना, तो उसको ब्लॉक कहते हैं। तो इरसामा नामक ब्लॉक था। तो आई एम रिपीटिंग कि 27 अक्टूबर 1999 को 7 साल प्रशांत की मदर की डेथ हो गए थे, और वो इरसामा नामक एक ब्लॉक में गया। अ स्मॉल टाउन इन अ कोस्टल उड़ीसा। और ये बहुत छोटा सा जो इरसामा था, एक छोटा सा टाउन था, और कोस्टल उड़ीसा में था, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे बसा हुआ था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज। और उसके जो गांव से 18 किलोमीटर दूर था। और वो अपने दोस्त के यहाँ एक दिन व्यतीत करने गया था। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. और शाम को जो है एक डार्क और बहुत ही मिनेसिंग कहते हैं, बहुत ही डरावना
तूफान जो है आया और विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी, और जो हवाएं थी इतनी घरों के अगेंस्ट चले थी, यानी घरों पे थपेड़े मार रही थी बहुत स्पीड के संग और बहुत ही फ्यूरी के संग, बहुत ही तीव्रता के संग। फ्यूरी होता है बहुत ही, जैसे कि बहुत गुस्से में हो, ऐसे हवाएं चली थी। प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, और ऐसी जो तेज़ हवाएं जो है प्रशांत ने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। इंसेसेंट होता है जो लगातार होता है, तो बहुत ही भारी और लगातार बारिश जो थी उससे पूरा अंधकार भर गया। Ancient trees were uprooted and crashed. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. और जितने पुराने पेड़ थे, एंशियंट ट्रीज मतलब जो पुराने पुराने पेड़ थे, वो जड़ से उखड़ गए। अपरूटेड होता है जड़ से उखड़ गए, एंड क्रैश टू द अर्थ। और जब वो गिरे तो जो ज़मीन थी वो चिटक गई। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। और उस स्क्रीम रेंट होता है चीरने को कहते हैं रेंट, और स्क्रीम होता है चीखें। तो लोगों की चीखों से जैसे हवा चिर गई हो, इतनी हर तरफ चीख पुकार मच गई। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि लोग और घर जो है बहुत आराम से तेजी से जो है बहे जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज हाउस फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और जो जैसे लग रहा था कि पानी जो है बहुत गुस्से में है, एंग्री वाटर, और वो गोल गोल चक्कर काटता हुआ उसके घर के, उसके जो दोस्त जिसके घर वो गया था उसके घर में घुस गया और गले तक भर गया। अगर वहाँ पर कोई खड़ा हो जाए तो गले तक पानी आ गया घर में। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. और जो velocity होता है कि गति, उसका वेग जो था पानी हवा का, तो चूँकि जो बिल्डिंग जो थी ईंटों की और मॉर्टर की बनी होती है। मॉर्टर होता है जो मसाला होता है, जो सीमेंट और मोरंग सब मिला के बनाया जाता है ईंटों को जोड़ने के लिए। तो उसका घर जो था पक्का था, यानी कि ईंटों और मोरंग और मसाले का बना हुआ था। तो एंड और काफ़ी मजबूत था कि ताकि वो जो 350 किलोमीटर की वेग से गति से हवाएं चल रही थी उसमें वो सरवाइव कर सका। यानी कि उनका घर चूँकि पक्का बना हुआ था तो वो खड़ा रहा। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज। लेकिन जो कोल्ड टेरर था, जो एक्सट्रीम जो डर था, कोल्ड टेरर होता था कि बहुत ही एक्सट्रीमली फ्राइट है, कि बहुत भयंकर जो डर अंदर से लग रहा था लोगों को, वो ये था कि पेड़ जो है जड़ से उखड़ उखड़ के गिर रहे थे उनके घरों पे। समटाइम्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और रात कभी जो रात के बीच में जो है उसने छतों को और दीवारों को डैमेज कर दिया था उन पेड़ों ने, यानी बड़े बड़े पेड़ घरों पे गिरे जा रहे थे। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued by the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. वो और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हालांकि अगली सुबह तक हवा की स्पीड कम हो गई थी। पहले 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। हालांकि अगली सुबह तक स्पीड हवा की तेज़ी कम हो गई थी, लेकिन द क्रेज डिस्ट्रक्शन व्रॉट बाय द साइक्लोन। व्रॉट होता है कि जो साइक्लोन के आने की वजह से जो नतीजा हुआ उसका, जो जितना डिस्ट्रक्शन हुआ, जितना विनाश हुआ, और एंड द सर्ज, और जो फोर्स था ओशन का, यानी सर्ज लहरों को भी कहते हैं। और जो ओशन की लहरें जो कंटिन्यूड तेज़ी से चल रही थी और वो 36 घंटे तक चली करीब, यानी कि लगभग 1.5 दिन तक जो है ओशन की जो जो बड़ा महासागर था उसकी जो लहरें थी, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, बे ऑफ बंगाल होगा, है ना। बे ऑफ बंगाल में जो लहरें आ रही थी उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ उस साइक्लोन की वजह से, और ये ऐसा 36 घंटे तक चला। हालांकि सुबह तक हवा की स्पीड कम हो गई थी। टू escape the waters rising in the house, Prashant and his friends' family had taken refuge on the roof. और बात जो पानी में घर में पानी भर रहा था उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली ने छत पे शरण ली। रिफ्यूज होता है शरण लेना, शेल्टर लेना। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। और
सुपर साइक्लोन बच्चों होता है, देखिए यहाँ पर अभी तक साइक्लोन लिखा था, यहाँ पर सुपर साइक्लोन है कि जब जो 1 डिग्री तक साइक्लोन रहता है कि इतनी स्पीड से चल रहा है, इतना विनाशकारी, लेकिन जब एक स्पीड के ऊपर निकल जाए कि साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर उसकी वेलोसिटी जो है हवाओं की, वो एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर निकल जाए तो उसको सुपर साइक्लोन कह दिया जाता है। तो प्रशांत और उसकी दोस्त की फैमिली ने शरण छत पे ले ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, और प्रशांत वो कभी भी उस जो उसको धक्का लगा इस डिवास्टेशन से, जो इतना उजाड़ा इस तूफान ने, उस एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं भूल पाएगा। एट इज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, और ये सुपर साइक्लोन था जिसकी वजह से बहुत ग्लिम्स होता है, एक झलक देखी उसने डिवास्टेशन की, जितना भी उजाड़ हुआ था इस तूफान की वजह से, उस की झलक जो प्रशांत ने देखी वो कभी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग a raging deadly brown sheets of water covered everywhere as far as the eye could see। और वो कहता है कि जो है जब वो सुबह उठा तो थोड़ी सी, जब जो सुबह की वजह से थोड़ी सी ग्रे सी लाइट हुई, हल्की हल्की सी रोशनी हुई, तो हर तरफ एक पानी की ब्राउन शीट थी, यानी कि जो मट्टी और पानी में मिल गई थी तो उसकी वजह से पानी भूरा भूरा लग रहा था, और हर तरफ जहाँ तक वो देख सकता था हर तरफ पानी की एक ब्राउन शीट से दिख रही थी। और रेजिंग होता है कि मिस फॉर्चून है ना, और लेकिन जो है हर इस दुर्भाग्य से जितने हर तरफ भूरे रंग का पानी दिख रहा था जहाँ तक नजरें जा रही थी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। और फ्रैक्चर्ड होता है कि टूटे फूटे, ब्रोकन। कुछ सीमेंटेड हाउस थे वो कहीं कहीं पर खड़े हुए दिख रहे थे, वो भी टूटे फूटी हालत में, क्योंकि पेड़ जो गिर गए थे उनकी वजह से वो उनकी दीवारें भी टूट फूट गई थी। ब्लूटेड एनिमल्स, कारकासेस एंड ह्यूमन क्रॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और ब्लूटेड एनिमल्स यानी कि तैरते हुए जानवर पानी में तैर रहे थे, यानी कि वो बहे जा रहे थे। और कारकास कहते हैं जो पशुओं की डेड बॉडी होती है उनको कारकास कहा जाता है वो। और ह्यूमन कॉप्स, और जो है लोगों की लाशें हर दिशा में बह रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और बड़े बड़े पुराने पेड़ गिर गए थे। द कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और एक नारियल का पेड़ जो है उनकी छत पे भी गिरा था। दिस 2 coconut trees had fallen on the roof of their house। 2 पेड़ जो गिरे थे नारियल के पेड़ के उनके घर पे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed। और उन लोगों को blessing in disguise का मतलब होता है कि जो पहले लगता है कि अरे ये क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया, यानी कि बड़े बड़े 2 नारियल के पेड़ घर पे गिर गए तो उससे उनकी दीवारें टूट गई। लेकिन बाद में जो उस नारियल के पेड़ के गिरने से जो नारियल थे उस पेड़ में, वो ही उन्होंने कई दिनों तक उसी से अपना पेट भरा। तो जब शुरुआत में हमको जब ऐसे लगता है कि अरे कितना बुरा हुआ, लेकिन बाद में फिर वही हमको बेनिफिशियल हो जाता है किसी दूसरे अंदाज में, तब हम कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यानी कि पेड़ गिरे, उससे दीवारें टूटी, लेकिन उन्हीं के जो टेंडर कोमल कोमल कोकोनट थे, नारियल थे, तो उससे उन्होंने अपनी फैमिली की कई दिन तक भूख मिटाई। नहीं तो अगर वो पेड़ ना गिरते तो शायद उनको को खाने को भी कुछ ना मिलता। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड। हडल्ड होता है कि इकट्ठा होना, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। और अगले 2 दिन तक प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली जो है घर की छत पर इकट्ठा होकर रहे। दे फ्रोज इन कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, और बहुत ठंडक जमे जा रहे थे, फ्रोज होते थे, बिल्कुल फ्रीज हो रही थी उनकी बॉडी ठंडक के मारे, और लगातार बारिश ऊपर से। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और जो पानी जो बह रहा था, जो पानी जो बरस रहा था, उससे जो है प्रशांत के आंसू धुल गए थे। समझ रहे हैं, यानी कि उसका वो परेशान क्यों था, यानी कि पूरा घर में पानी भरा हुआ है, सब तरफ लाशें गिरी, घर पे पेड़ गिरे पड़े हैं, और ऐसी स्थिति में नेचुरली सबको ही रोना आएगा। और दूसरा तो प्रशांत अपने घर से बहुत दूर था, है ना, तो कितनी चिंता हो रही है उसको अपनी फैमिली की भी, तो उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो चूँकि बारिश हो रही थी तो उसमें सब धुल गए।
The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. और सिर्फ एक ही विचार उसके दिमाग में आ जा रहा था कि क्या उसकी फैमिली जो थी इस भयंकर सुपर साइक्लोन की के जो विनाश हुआ था उसमें वो सरवाइव कर पाई होगी, क्या बची होगी इस फैमिली में. वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन. और बिरीव्ड होता है बच्चों कि दुखी होना, और उसको लग रहा था कि क्या इस एक बार उसको फिर से दुखी होना पड़ेगा. और यानी कि इसका मतलब है जब 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी तब वो दुखी हुआ था, है ना. और उसको लग रहा था कि कहीं वैसा ही दुख दोबारा तो नहीं उसको झेलना पड़ेगा, ये मतलब है. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Recede होता है घटने लगा, कम होने लगा. तो 2 दिन बाद और जो कि प्रशांत को 2 साल के जैसे लगे. और पानी रुका, रेन सीज्ड, पानी रुका, और रेन वाटर जो है धीरे धीरे कम होने लगा. प्रशांत वॉज डिटरमिन टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. और जो प्रशांत ने अपने दिमाग में बिल्कुल सोच लिया था, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि बिना देर किए कोई भी विदाउट फर्दर डिले मतलब बिना बिल्कुल और कुछ देर किए हुए वो अपनी फैमिली को देखेगा, ढूंढने जाएगा. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन सिचुएशन जो थी अभी तक बहुत डेंजरस थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. और प्लीडेड होता है रिक्वेस्ट करना. और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी उन्होंने प्रशांत से रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी समय और रुक जाए. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना है, उसको अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी ना, इसलिए. He equipped himself with a long sturdy stick. और equipped मतलब उसने अपने अपने आप को सजाया. मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि उसने अपने साथ जो है एक लंबी सी स्टर्डी होता है मजबूत डंडा रखा उसने अपने साथ. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर्स एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द सॉलन फ्लड वाटर. और फिर उसने 18 किलोमीटर अपने वापस गांव जाने का के लिए उसने इस यात्रा स्टार्ट की. और यहाँ पर सोलन का मतलब है कि जो पानी चढ़ा हुआ था ना, जो फ्लड का बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था, उसी पानी के बीच से उसने यात्रा आरंभ की. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. वो ऐसी यात्रा थी वो कभी नहीं भूल पाएगा. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड. और उसको बराबर अपनी जो छड़ी जो अपने साथ डंडा लिया था उससे वो रोड लोकेट कर रहा था. यानी कि वो पहले डंडा आगे लगा के देखता था कि भैया गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, यहाँ पर आगे पैर रखा जा सकता है. तो ऐसे डंडे के भरोसे वो आगे बढ़ रहा था. टू डिटरमिन सी द नेक्स्ट पेज. ये देखिए इसमें फ़ोटो में भी बना हुआ है कि डंडे से पहले वो अंदाज़ा ले लेता था कि अगर ज़मीन है कि नहीं, पैर रखा जा सकता है कि आगे कि नहीं. टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो. और जब उसको ये निश्चय हो जाता था कि यहाँ पर पानी जो है कम छिछला है, यहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और कई कई जगह पर जो था कमर तक पानी था, और जो जिससे वो धीरे धीरे चल पा रहा था. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. और कई जगह उसको ऐसे भी मिली कि उसको रोड डंडे से उसने जब महसूस करना चाहा तो उसको रोड नहीं महसूस हुई और उसको तैर के जाना पड़ा वहाँ पर. आफ्टर सम डिस्टेंस ही was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their where. और थोड़ी दूर बाद उसको बहुत रिलीव हुआ, उसको तो बहुत चैन की सांस मिली जब उसको अपने अंकल के 2 दोस्त मिले जो कि वो लोग भी गांव लौट रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. और लोगों ने तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि वो लोग साथ साथ आगे बढ़ेंगे. होता है ना, 1 से 2 भले, और यहाँ तो 3 हो गए. एट दे वेटेड थ्रू द वाटर्स द सीन दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाब्र. मैकाब्र होता है कि बहुत ही राक्षसी दृश्य, मतलब बहुत ही बुरा दृश्य है ना. वैसे मैकाब्र ऐसे लिटरली मीनिंग उसका यही होता है कि बहुत ही पैशाचिक, लेकिन यहाँ पर मतलब कि बहुत ही बुरा सीन. और वेडेड होता है कि पैदल पार करना, है ना. जब पैदल चल के जाते हैं तो उसको वेडेड कहते हैं. एज ए वेडेड थ्रू द वाटर्स. और पानी के बीच से वो पैदल चल के जा रहे थे. तो जैसे कि ये फोटो में भी है ना, इसको वेडेड कहते हैं. देखिए उसके 2 अंकल के फ्रेंड हैं और ये सब.
As they waded through the water, the scene they witnessed grew more and more macabre. और तो वो उनके जो है जो सीन उनको मिल रहे थे बहुत ही बुरे थे और वो उन बुरे बुरे दृश्यों के विटनेस है, गवाह हैं. दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that this current swept against them as they moved ahead. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनको आदमियों की, औरतों की, बच्चों की, हैं, जानवरों, कुत्तों के, बकरियों के, कैटल जो जानवर चरते हैं उनके जो शव तैरते तैरते उनसे टकरा रहे थे, उनको धक्का मार मार के हटा हटा के उस बीच से रास्ता निकाल निकाल के उनको जाना पड़ रहा था. तो इसीलिए उसने उसको मैकाब्र रखा है कि लोगों की लाशें तैर रही थी, उनको धक्का मार मार के उसमें से जगह बना बना के उनको आगे बढ़ना पड़ रहा था. In every village that they passed, they could barely see a house standing. और हर जो रास्ते में 18 किलोमीटर के रास्ते में जो भी गांव पड़ रहे थे और उसमें से उनको एक बेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से एक दो घर दिखाई दे रहे थे खड़े हुए, यानी कि सब कुछ तबाह हो चुका था. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. और ये सब देख कि सारे घर ऑलमोस्ट सारे घर बर्बाद हो गए हैं, सब बह गए हैं. प्रशांत जो बहुत तेज़ी से रोने लगा. और क्यों लग रहा था? क्योंकि उसको भी लग रहा होता कहीं उसका भी घर कहीं बहन आ गया हो, है ना. उसको देख के बहुत रोना आया. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ. कैटास्ट्रॉफ होता है ये प्रलय, है ना, प्रलय आ जाना. और वो बहुत श्योर था कि उसकी फैमिली इस प्रलय में सर्वाइव नहीं कर पाई होगी, नहीं बच पाई होगी. और ये सोच के उसको बहुत रोना आ रहा था. इवेंचुअली तो फाइनली प्रशांत रीच हिज विलेज. फाइनली वो अपने गांव पहुंच गया. कालीकुडा और उसका नाम था कालीकुडा. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. और उसका हिज हार्ट वेंट कोल्ड का मतलब है कि उसका बिल्कुल दिल बैठा जा रहा था. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमेंट्स ऑफ इट्स होम. और जहाँ पर उसका घर होता था वहाँ पर सिर्फ रेमेंट्स थे, उसके बचे हुए बचा खुचा जो छत टूटी फूटी पड़ी हुई थी, बस वो बची थी. वो घर नहीं था वहाँ पर उसका. देयर वर ओनली रेमेंट्स. रेमेंट्स होता है अवशेष को कहते हैं. बस छत के थोड़े बहुत टूटे फूटे अवशेष दिखाई दे रहे थे, घर नहीं था. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. और उसके घर की कुछ चीज़ें बिलोंगिंग्स होता है यानी उसके घर का कुछ सामान जो था वो मैंगल्ड था, बिल्कुल छत विच्छेद हालत में, बिल्कुल उसका रूप बदल गया था. और कोई ऐसे पड़ी हुई थी, दिख रही थी पानी के ऊपर. और एंड ट्विस्टेड इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. और जो पेड़ की जो ब्रांचेस थी, टहनियाँ, उसमें उलझी हुई थी कुछ चीज़ें घर की उसकी. और बाकी सब उसका रूप बिगड़ गया था. जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. और ये सब बस थोड़ा बहुत उसके पानी के ऊपर से दिखाई दे रहा था, यानी कि छोटी सी छत दिखाई दे रही थी टूटी फूटी. और उसके घर का सामान जो था, कुछ पेड़ जो गिरे थे ना उनकी टहनियों में फंसा हुआ था घर का कुछ सामान. और कुछ का रूप बिगड़ के ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा था. और ये सब देख के उसका हिज हार्ट वेंट कोल्ड. उसका बिल्कुल दिल बैठ गया. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. और इस यंग प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है, जो लोगों की इस टाइप की जब कैलामिटी होती हैं, इस टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं जब, तो वो लोगों की हेल्प करती हैं. खाना, कपड़ा, मेडिसिन, है ना, उनकी देखभाल, है, इस टाइप की चैरिटी वर्क करती है रेड क्रॉस सोसाइटी. तो जो है उस सोसाइटी में, रेड क्रॉस सोसाइटी में जाके वो जो है अपनी फैमिली के बारे में पता करेगा. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. और जब वो रेड क्रॉस सोसाइटी पहुंचा तो उस भीड़ में जो सबसे पहले उसको दिखाई दिया वो उसकी नानी जी थी. मैटरनल होता है मामा के घर की तरफ के सारे लोग, है ना. और पैटर्नल होता है दादी के घर के सारे लोग. तो मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी जी उसको उसकी दिखाई दी. वीक विद हंगर. और बहुत ही भूख की वजह से बहुत वीक लग रही थी. शी रश टू हिम. और वो उसकी तरफ दौड़ी. हर हैंड्स आउट स्ट्रेच. और उन्होंने हाथ फैलाए. हर आइज़ ब्रिमिंग. और उनकी ब्रिमिंग मतलब भरा हुआ थी, उनकी आंखें भरी हुई थी टीयर्स से, आंसुओं से भरी हुई थी. एंड इट वॉज अ मिरेकल. और ये चमत्कार था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम फॉर डेड. कि जैसे कि ये सोच रहा था प्रशांत कि उसकी फैमिली जो है सरवाइव नहीं कर पाई होगी, ऐसे उन लोगों को भी लग रहा था कि वो कि प्रशांत शायद इस तबाही में ना बच पाया हो, है ना.
तो दोनों एक दूसरे के लिए यही सोच रहे थे, यानी फैमिली प्रशांत को सोच रही थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा, प्रशांत ये सोच रहा था कि उन लोगों का क्या हुआ। और लेकिन इट वॉज अ मिरेकल, कि चमत्कार था कि मिल गए। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और सब जल्दी से वो वर्ड स्प्रेड, बात फैल गई कि प्रशांत आया है, और उसकी फैमिली इकट्ठा हो गई फिर से। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और बहुत उन्होंने उसे प्यार से उसको एकदम इतना उन लोगों को देख के उसको आराम मिला कि वो सही सलामत है, और खूब उसको गले लगाया। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोथली battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be there. मोटले होता है कि बहुत ही विभिन्न प्रकार के, हाँ? तो वहाँ पर सारे ही उसके जितने भी रिलेशंस थे, उसके भाई बहन अंकल आंट, ये सब वहाँ पर उसको मिल गए। सी द नेक्स्ट पेज। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. और अगली सुबह जो थी, और he took in the desperate होता है बहुत ही हताश हो जाना, इस नाजुक सिचुएशन, desperate सिचुएशन यानी कि ये इस निराशा भरी सिचुएशन से। और टुक इन होता है यहाँ पर मतलब है कि उसने अंदाज़ा लगाया। तो अगली सुबह जो था उसने इस सिचुएशन से, जो इतनी बुरी सिचुएशन थी, उसने अंदाज़ा लगाया कि ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कहा कि कमर कसी उसने अपनी, कि भैया कुछ करना पड़ेगा, ये हालात नहीं सुधरेंगे। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। और उस शेल्टर में, यानी कि जो रेड क्रॉस का शेल्टर था, वहाँ कम से कम 2500 लोग, 2500 लोग जो थे सेटल्ड थे। उन्होंने वहाँ पर जो है शेल्टर में थे, और डेथली ग्रीव्ड थे, मतलब बहुत इमेंस सैडनेस में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे वो सारे लोग, करीब 2500 लोग। और क्यों दुखी थे? नेचुरली उनके पूरे पूरे घर बह गए थे, जानवर बह गए थे, कई लोगों की फैमिली के मेम्बर्स की डेथ हो गई थी। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और 86 लोगों जो है कम से कम गांव से गायब थे, यानी कि वो मर गए या फिर बह गए। All the 96 houses had been washed away, और सारे 96 घर जो थे पानी में बह चुके थे। It was their 4th day at the shelter, और ये सब उन 2500 लोगों का 4 दिन से जो है उस शेल्टर में थे रेड क्रॉस के। So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go round such a tumult of people. और वो सब जो पिछले 4 दिनों से जो है जो पेड़ टूटे थे, उनमें से जो नारियल के पेड़ थे, उन नारियलों पर अपनी लाइफ काट रहे थे, और वो भी बट देयर वर टू फ्यू, और बस कुछ ही नारियल बचे थे। और ट्यूमल्ट ऑफ पीपल होता है कि उन लोगों के बीच में खलबली मची हुई थी कि अब क्या होगा, है ना। ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, खलबली थी कि खाने का सामान भी नहीं था। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village। और प्रशांत जो कि सिर्फ बहुत यंग था, 19 साल का था सिर्फ, उसने एज ए लीडर काम करने की सोची, और उसने कहा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इफ़ नो वन एल्स डिड, और जो कि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइज। और उसने एक यंग लोगों का और बड़े लोगों का एक ग्रुप बनाया, और उसने जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनको प्रेशराइज किया कि वो अपना चावल हम उनको दे दें। यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, और उन्होंने जो व्यापारी थे, जो खाने से डील करते थे, खाने के सामान से, कि वो उनको चावल देने के लिए, टू पार्ट होता है टू गिव, क्योंकि उनको चावल देते। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली होता है कि विक्टोरियसली, बहुत ही जीत गए। और इस बार जो था, जो उनका डेलीगेशन था, जो उनका दल था, वो सफल हुआ इस काम में, और वो विजय हो गए लौटे, यानी कि उनको चावल मिल गया। wading थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, और वो पैदल चल के आए, जो पानी कम हो रहा था, रिसीडिंग वाटर, जो पानी कम हो रहा था उसमें चल के आए, और पूरे इंटायर शेल्टर के लिए, यानी कि 2500 लोगों के लिए पूरा खाना लेके आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, और किसी को चिंता नहीं थी कि जो चावल उनको मिला था वो ऑलरेडी पहले से ही ख़राब हो रहा था, ख़राब हो रखा था।
नेचुरली इतने सीजन में हो सकता है भीग के सड़ने लगा हो। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। और जो है उस चावल को पकाने के लिए जो पेड़ की जो टहनियाँ थी वो इकट्ठा की गई। और रिलक्टेंट एंड स्लो फायर का मतलब है, रिलक्टेंट होता है कि कोई किसी काम को करने की इच्छुक ना होना, और स्लो फायर धीरे धीरे आग। यानी कि ऐसा लग रहा था कि टहनियाँ जो है जलने की इच्छुक नहीं है। और इसका रीज़न क्या था कि वो सब पेड़ गीले थे, है ना। तो जैसे लग रहा था कि जो टहनियाँ हैं पेड़ों की वो जलना नहीं चाहती, वो जल नहीं रही थी क्योंकि वो गीली थी। और जो थोड़ा बहुत धीरे धीरे आग में सुलग रहा था, वो धीरे धीरे आग जल रही थी, ठीक से जल नहीं पा रही थी। ऑन विच टू कुक द राइस, और उसी पे उन लोगों ने चावल पकाए। जो धीमे धीमे गीली गीली लकड़ियाँ सुलग रही थी उन्हीं पे चावल पकाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, और 4 दिन में पहली बार ऐसा था कि द सर्वाइवर्स ऑफ द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। बेलीज होता है पेट को कहते हैं, स्टमक को। और पहली बार ऐसा था कि 4 दिन में कि जितने भी सर्वाइवर्स, जितने भी बचे हुए लोग थे शेल्टर में, उन्होंने पेट भर के खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcass, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब जो है उसका जो है नेक्स्ट उसने क्या बनाया काम की। अब क्या करना है उसने, जो वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपनी काम करना चाहें, तो उन्होंने यंग कुछ जो स्वेच्छा से काम करना चाहते थे, यानी कि ये नहीं कि उसके लिए कोई पैसा दिया जाएगा, तो और सभी मुसीबत में तो सभी निकलना चाहते थे, तो यंग जो वॉलंटियर्स की मदद से उसने एक ग्रुप बनाया। और उनका काम था टू क्लीन द शेल्टर। जो शेल्टर में वो लोग रह रहे थे 2500 लोग, उसकी गंदगी साफ़ करना। फिल्थ कहते हैं गंदगी को, है ना। वो यूरिन जो, क्योंकि वहाँ पर सब और मल को भी कहते हैं फिल्थ। और यूरिन जो जो 2500 लोग वहाँ पर यूरिन कर, यूरिनेशन की वजह से जो गंदगी हो रही थी, वॉमिट कर रहे थे, बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो रही थी, वॉमिट और फ्लोटिंग द कार्कास, पशुओं के जो शव ढूंढ रहे थे। एंड कि इन सब चीज़ों को साफ़ करना, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं करते तो वहाँ पर कोई भी महामारी हो जा सकती थी। जनरली ऐसा होता है कि जब इस टाइप की कैलेमिटीज़ आती है तो उसके बाद बीमारियां फैल जाती हैं, क्योंकि ये सब गंदगियों की वजह से दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसने कहा कि ये सब चीज़ सफाई करनी है। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड। और जिन लोगों के बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, फ्रैक्चर्स हो गए थे और घाव हो गए थे, कि और उनकी देखभाल की जाए। टू टेंड होता है देखभाल करना, की सफाई की जाए, और जितने लोग भी फ्रैक्चर्ड है, जिनके घाव हो गए, चोट लग गई है, उनका इलाज किया जाए। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. और जब 5वें दिन था, एक मिलिट्री का, सेना का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा जिसने कुछ खाने के पैकेट फेंके। It then did not return, और उसके बाद वो लौटा नहीं। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. See, I am repeating this line कि देखिए कि जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने कुछ पार्सल्स भेजे वो, लेकिन वो दोबारा नहीं आया, तो जितने भी यूथ लोग थे, जितने भी यंग युवा लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो शेल्टर से खाली बर्तन इकट्ठा किए, और जो बालू थी, जहाँ पानी हट गया था, जहाँ पर बालू निकल आई थी, वहाँ पर वो लेट गए और उन्होंने खाली बर्तनों को अपने पेट पे रख लिया। आप फोटो में देख रहे हैं कि यूथ सब लेटे हुए, उन्होंने बर्तन अपने पेट पे रखे हुए हैं, और ये दिखाने के लिए कि जो है कि वो लोग भूखे हैं और हेलीकॉप्टर्स आके उनकी मदद करें। तो ये शो करने के लिए कि नज़र पड़ जाए अगर हेलीकॉप्टर से ऊपर से, तो वो लोग समझ सकें कि यहाँ लोग हैं और वो भूखे हैं। तो ये मैसेज देना चाहते थे वो इस थ्रू। तो इसके लिए उन्होंने दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन, उन्होंने लोगों को ड्यूटी लगाई कि भैया कि तुम यहाँ पर लेटोगे और जो है बर्तन रख के, और ताकि मैसेज जा सके। द मैसेज गॉट थ्रू, और ये मैसेज जो था जो वो देना चाहते थे वहाँ पर पहुँच गया। हेलीकॉप्टर वालों ने ऊपर से देखा कि यहाँ पर लोग बर्तन रख के लेटे हुए हैं। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग
फूड फॉर द बेसिक नीड्स और एंड अदर बेसिक नीड्स। और जो है जितनी भी उन्होंने मैसेज पहुंच गया, फिर उन लोगों ने वो बार बार हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते थे और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती थी और खाना वो वहाँ पर ड्रॉप करते थे, गिराते थे हेलीकॉप्टर से। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। और प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए थे। ऑर्फन, अनाथ, अनाथ होता है, ऑर्फन होता है कि किसी बच्चे के दोनों माँ बाप या उनमें से कोई एक है की डेथ हो जाए तो वो बच्चा ऑर्फन कैटेगरी में आ जाता है। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। और उसने सारे बच्चों को इकट्ठा किया जो अनाथ हो चुके थे और एक प्लास्टिक का शेल्टर बनाया, मतलब एक हाउस टाइप का बनाया शेल्टर, और उसमें उनको को रखा। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम। और जो लेडीज़ थी उनके शेल्टर में, उनके जहाँ पर सब लोग रह रहे थे, तो वो उनको यूज़ किया गया उन बच्चों की देखभाल करने के लिए, कि उन लोग की ड्यूटी लगाई गई कि आप बच्चों की देखभाल करेंगी, वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। और आदमी लोग क्या करेंगे कि वो शेल्टर के लोगों के लिए खाना इकट्ठा करेंगे, खाने का इंतज़ाम करने की व्यवस्था करेंगे, ऐसे उसने ड्यूटी लगाई। एज द वीक्स पास्ड, और जैसे कि हफ्ते बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। और प्रशांत ने तुरंत से महसूस किया कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं अपने दुख में, यानी कि उनका दुख गहराता जा रहा है। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग in the food for work program started by an NGO and for the children he organized sports event। तो उसने उन लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, कि ताकि वो अपने दुख को भूल जाएं, यानी कि किसी को अगर किसी से तकलीफ़ हो रही है तो अगर अपना दिमाग डाइवर्ट कर लेता है तो वो भूलने लगता है ना कि अपनी तकलीफ़। तो उन्होंने, जो लेडीज़ थी, उनको एक NGO होता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं ना, लोगों की सेवा करते हैं, इस टाइप का। तो उन्होंने लेडीज़ को तो NGO में लगा दिया। ही परसुएडेड द वुमेन, परसुएडेड होता है कि राजी कर लिया, और लेडीज़ को कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम नाम का एक कार्यक्रम था कि वो NGO का, कि वो उसमें काम करेंगी, और बच्चों को उसने डाइवर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज की, कि बच्चों खेल खेल के मैचेस ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चे खेल में लग जाएं और अपने दुखी ना रहें। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और उसको खुद भी अपने लिए क्रिकेट खेलना पसंद था प्रशांत को। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉल्टियर्स इन हेल्पिंग फॉर विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप फॉर द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। और प्रशांत ने उन लोगों को अपने वॉल्टियर्स की मदद से, जो उनकी स्वेच्छा से सेवा करना चाहते थे, और उन विडोज़ की, यानी कि जो औरतें जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी उस कैलेमिटी में, और जो बच्चे थे उनको फिर से लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए मदद की, है ना, कि वो दुख को भूले और लाइफ फिर से ज़िंदगी स्टार्ट करें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love। हालांकि इनिशियली जो थे गवर्नमेंट ने इस टाइप के प्लान सेट किए कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें कि बच्चों को और अनाथों को रखा जाए और विडोज़ को रखा जाए अलग अलग। लेकिन ये जो था इसका बहुत सफलता से रेजिस्ट किया गया, इसको विरोध किया गया कि भैया एज इट वॉज फेल्ड, ऐसा सोचा गया कि भाई ये चीज़ इंस्टीट्यूशन है, अगर ऐसे होंगे जिसमें बच्चे, एक में सिर्फ बच्चे रहे, एक में सिर्फ विडोज़ रहे, तो बच्चे जो है उनको लेडीज़ का प्यार नहीं मिलेगा। जो बहुत सी लेडीज़ जो उनको मदरली बिहेव करती थी ना, तो उनका प्यार से वंचित रह जाएंगे। और एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। स्टिग्मा होता है कि एक बट्टा, उनके ऊपर कलंक लगा रहेगा कि इस टाइप का, कि अकेले अपने दुख में डूबी रहेंगी, तो वो अलग अलग रखने के पक्ष में नहीं था, यानी वो चाहता था कि बच्चे और औरतें साथ रहें। प्रशांत ग्रुप्स बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। और वो चाहता था कि जो बच्चे और विडोज़ जो है वो एक साथ रहे, तो वो फॉस्टर फैमिलीज पसंद करता था। ऐसा परिवार जिसमें बच्चों को कस्टडी दे दी जाती है, कि बच्चों की कस्टडी जो है किसी बड़े को दे दी जाती है, कि आपकी जिम्मेदारी इस बच्चे का पालन पोषण करना, अच्छे से इसको बड़ा करना, तो उसको फॉस्टर फैमिलीज़ कहते हैं। तो उन फॉस्टर फैमिलीज़ के पक्ष में था।
और सिर्फ बच्चे एक तरफ रहें और वीडियोज़ एक साथ अलग से रहें, तो वो उसके पक्ष में नहीं था। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, और 6 महीने बीत गए थे इस उजाड़, जितना इस सुपर साइक्लोन ने उजाड़ किया था। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। और इस समय में, इस 6 महीने के समय में, जो उसकी वुंडेड स्पिरिट थी, कि जो उसका दुख था वो भूल गया था, क्योंकि उसको पास समय नहीं था अपने दुख के बारे में सोचने का। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट द विडोज़ एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। और उसका जो सुंदर सा एक अच्छा सा फेस जो था, वो जो विडोज़ थे और जो ऑर्फिन बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, उनको जो था हिम्मत जुटाता था उनके लिए, कि जब वो दुख की छड़ों में होते थे तो सोचते थे कि जब प्रशांत कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अबाउट द डिवास्टेशन, जो कि एक साइक्लोन की वजह से आया था, और उसमें प्रशांत ने कितनी हिम्मत से काम किया, और ना ही सिर्फ अपना को दुख से उबारा बल्कि कई फैमिलीज़ को भी। वर्क हार्ड, गो थ्रू विद दिस लेसन। थैंक यू।